और सभी वर्ग का है। अपर कास्ट का भी है, दलित समाज का भी है, ओबीसी मतदाता है, मुस्लिम मतदाता, हर वर्ग का है। जहाँ तक हमारी बात है, पूरे वार्ड में एक खिलाफत का दही टोला वासियों से हमारा एक निवेदन ये है, वोट देने से पहले एक बार गौर जरूर करिएगा आप कि हम वोट दे किसी ने 3 बार 15 साल शासन किया, उसके पास यहाँ था कुछ नहीं, आज उसकी सिंपैथी कितनी है ये भी टटोलना रुपया उसके पास है ये भी देख लीजिएगा। एक दूसरा व्यक्ति है जो हर जगह ये फैला रहा है कि अगर वोटर को खरीदना पड़ेगा जीतने के लिए मुझे चुनाव, तो मैं 10-20 लाख खर्चा कर। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत खान फिरदौस कंप्यूटर के इस मंच के माध्यम से आज एक विशेष बात लाए हैं। हमने आज तक किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं किया, किसी चुनाव का सपोर्ट नहीं किया। वैसे भी वोट होते मत होते हैं, गुप्त रहते हैं। लेकिन आज मैंने एक लंबे समय से जिस व्यक्ति को देखते आए हैं, बचपन से कहेंगे इसको, तो एक ऐसा चेहरा है जिसने मोहल्ले के अंदर, यानी इस मोहल्ला मिर्दई टोले में एक समर्पण की भावना देखी मैंने है। हमने हमेशा स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आए, पर इसको हमेशा बाहर मैंने पाया। मोहल्ले के सभी दुख दर्दों को देखा मैंने। ये बच्चा हमारा छात्र भी है। इसने मुझसे कहा कि सर, मैं इस निकाय चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, सर आपका दुआएं और आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा बेटा, एक टीचर्स और बाप हमेशा ये चाहता है कि बच्चा उसका कामयाब रहे। लेकिन हमने इसको अपने इस मंच में, इसका मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इसको लाया आप इस मंच पर बोलने का और लाने का, किसी विशेष पार्टी का सहयोग करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने बच्चे का और जायज़ बातों का सपोर्ट देना मेरा कर्तव्य है। हम अपने आज आप लोगों से एक अपील करना चाहते हैं, अपने फिरदौस कंप्यूटर के माध्यम से, फिरदौस कंप्यूटर के जितने भी मोहल्ला मिर्दई टोले के जितने भी बाशिंदे हैं, एक सही का साथ दें। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई मोहल्ले में जो निकाय चुनाव हुआ, जो मोहल्ले के बने हैं सभासद, वो क्वालिफाइड हैं, नहीं क्वालिफाइड हैं, मोहल्ले में रहते हैं, नहीं रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने दरवाजे मिलते ही नहीं है। बच्चे कंप्लेंट, मोहल्ले वाले कंप्लेंट करते हैं, वो नहीं मिलते हैं। कुछ अपने कारोबार में अपने कुछ, यहाँ तक कि कुछ भूमाफिया भी लोग बने हुए हैं। ऐसे लोग इसके अंदर, चुनाव के अंदर मोहल्ले के सदस्य बन चुके हैं या बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान का सपोर्ट करें जो दिल का साफ हो, जिसने कोई क्राइम ना किया हो, कोई गुनाह ना किया हो, जो मोहल्ले के सभी दर्दों में खड़ा हो, किसी के खुशी और गम में खड़ा हो। ये नहीं कि कारों से बाहर निकल गए, टहल गए। हम उस अपने सभासद व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। तो हम किसी विशेष पार्टी का सहयोग नहीं, मेरे हर पार्टी बराबर, हर नेता बराबर। लेकिन मेरा स्पेशली जो मेरा मकसद है ये कि हम अपने मोहल्ले के उस बाशिंदा को चुने जो मेरा वो साथ दे, कल परेशानी में साथ दे, खुशी और गम में साथ दे। तो आज मेरे पास में मोहल्ले के सबसे हमको एक तरस वाले, मोहब्बत वाले, दया वाले एक व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। उनका नाम है जावेद, मोहम्मद जावेद अंसारी। आप मेरे छात्र भी हैं। आपने मुझसे बोला कि सर आपके इस मंच को हम प्रमोट करना चाहते हैं और सजीव ये समर्पित है अपने मोहल्ले के प्रति। मैं बचपन देता आ रहा हूँ, इनके बाद भी मोहल्ले की खिदमतगार थे। आज हम जावेद के बारे में, उनकी खिदमत, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत जावेद सर जी, शुक्रिया। फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मैं स्टूडेंट रहा हूं और ये मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि इस इंस्टीट्यूट में मुझे बोलने का यहाँ अवसर दिया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। उपलब्धियाँ तो हमारी बहुत सारी हैं। पिछले 15 सालों से मैं इस वार्ड में खिदमत खल्क का काम कर रहा हूँ। चाहे वो बुज़ुर्गों की पेंशन का मामला हो, सफाई व्यवस्था का मामला हो, प्रकाश व्यवस्था का मामला हो, कोई भी मामला हो, उनको बढ़ चढ़कर वार्ड के प्रति। और मैं यहाँ से पहले उपलब्धियाँ ना बताकर अपना जीवन परिचय देना चाहूँगा। वाह भाई वाह जी। मेरा नाम जावेद अख्तर अंसारी है। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और समाज के सारे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मेरा बचपन, मैंने जब आँख खोली मैं 2.5 साल का था, तब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। ज़रा सोचिए, 2.5 साल के बच्चे की अगर वालिदा का इंतकाल हो जाता है तो बच्चा कैसे बड़ा होता है, किन परिस्थितियों में बड़ा होता है। मेरे वालिद ने दूसरी शादी इस वजह से नहीं की ताकि मेरे बच्चे का
पालन पोषण अच्छा नहीं हो पाएगा। पूरी कुर्बानी हमारे वालिद ने दी और हमारे परिवार में 2 बड़ी बहन हैं। उन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने भी शादी नहीं की। ये हमारे जीवन परिचय का इतना बड़ा अंग है, जो लोग सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, वो बड़ा हैरत मानेंगे कि एक 4 लोगों के परिवार की इतनी बड़ी कुर्बानी एक बच्चे के प्रति। और जिस महल्ले से मैं प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 19 मिर्दई टोला, उस महल्ले का पैदाइश से लेकर उस 40 साल की उम्र तक का इतिहास रहा है। हमने तालीम वहाँ हासिल की, मुस्लिम जूनियर का छात्र रहा, म्यूनसिपल इंटर कॉलेज का छात्र रहा। हमारे शिक्षक गुरु, हमारे वार्ड के सम्मानित नागरिक, राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित मुस्तफीज़ रहमानी साहब, वो हमारे शिक्षक गुरु हैं। सारी दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, जो भी राय मशवरा होता उन्हीं के मातहत। और तमाम उलमा हजरात हमारे वार्ड में हैं जो बड़े मसाइल पर उनसे मशवरा कर उनसे राय मशवरा कर जो भी कार्य को करना होता पहले बड़े बूढ़ों को उनसे मशवरा करते हैं कि इस वार्ड में ये दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उस तरीके से उनका मशवरा होता। पिछला मैं 2017 का चुनाव लड़ा, सारे प्रत्याशी शराब की बोतलें बांट रहे थे। तमाम सारे लोग जो शराब पीने वाले लोग थे वो हमारे पास भाग भाग के आए कि भैया 10 लोग हमारे वोट हैं, 15 वोट हैं, आप जो है ये इंतज़ाम कर दीजिए और आपको वोट मिल जाएंगे। मैं स्वार्थी नहीं था उस वक्त, मुझे सीट की लालसा नहीं थी, मैं समाज सेवी का काम करना चाहता था। मैं अपने उलमा हजरात के पास पहुंचा, उनसे मैं मीटिंग की 5 लोगों से, उनसे उनके आगे ये बात रखी कि ये मसला आ रहा है। उन्होंने साफ अल्फाजों में ये कहा कि अगर आपको चुनाव हारना भी पड़ जाए वाह भाई वाह, तो आप हार जाइए, लेकिन दीन के ख़िलाफ़ कोई काम न करिएगा। उनकी बात को हमने तस्लीम किया, उन सारे लोगों को हमने रवाना किया। हमने कहा चाय पी लीजिए, पुड़िया खा लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, जो हमारे माते थे, लेकिन दीन के ख़िलाफ़ अगर कोई काम हो रहा है चुनाव में तो हम नहीं करेंगे। हमने सीट गंवाई। 2017 का चुनाव में 606 वोट पाकर सेकंड पोजीशन पर रहा। मैं तब भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर था, लेकिन मैं हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, क्योंकि वार्ड का मुझे समर्थन मिला। मैं जब वार्ड में हार कर आया हूँ रिज़ल्ट लेकर, तो औरतें रो रही थीं कि जिसका इतना सपोर्ट हो, जितना इतना बढ़िया मामला हो, वो हार कैसे गया। तमाम लोगों ने, तमाम महिलाओं ने हमारे वार्ड की नमाज़ें मानी थीं कि जीत के आएंगे तो नमाज सदका करेंगे, ये करेंगे। तमाम लोगों का एक अच्छा रुझान था। लेकिन आज 2023 का फिर वही वक्त आया है। मैं बताने जा रहा हूँ अपनी उपलब्धियों के बारे में कि हमारे वार्ड का सबसे पुराना मिर्दई टोले का कब्रिस्तान, जो पिछले 150-200 साल में जिसकी बाउंड्री नहीं बनी थी, बेशक बेशक, उसको हम लोगों ने, महल्ले वालों ने मिलकर, महल्ले वालों के ताउन से, वाह भाई वाह, उसको बना किया और खड़ा किया। सही बात। पॉलिटिशियन इस बेस पर चंदा ले आते थे कि हमारे वार्ड का कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना है। जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि हमारे कब्रिस्तान पर कई बार, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, ये 3 चुनाव हमारे शहर में आते हैं और तीनों चुनाव में उस कब्रिस्तान के मातहत कभी 50,000, कभी 1 लाख रुपया इस तरीके का डोनेशन जनप्रतिनिधियों से लाकर आपस में बंदर बांट कर लिया और उस कब्रिस्तान को बता दिया कि यहाँ पर लफड़ा है। जबकि आज जाकर आप पूरे वार्डवासी चेक कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन बड़े तालाब पर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनी है। बेशक जी, गेट बना है, रास्ते 2 हैं, एक कब्रिस्तान से एक पीछे से है। तो जो लोग इस पर भ्रमित करते थे कि इसमें लफड़ा है और झगड़ा है, ये बन नहीं पाएगा, ये वो है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, चेयरमैन रहे, उनकी सरकार में ये योजना आई थी कि जितने भी कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, सबको बाउंड्री वाल किया जाएगा। 4 बार विधानसभा से हमारे यहाँ राधेश्याम जायसवाल जी रहे, 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे, 1 बार उनकी बहू रही। पुराने सीतापुर का पूरा हाल, हमारे वार्ड का तो हाल बुरा है ही है।
अभी चेक कर लीजिए, मुस्तफ़ीज़ रहमानी के दरवाजे पर इतनी मोटी पाइपलाइन फटी है, पानी झरझर झरझर बह रहा है। अभी पिछले हफ्ते हमने उसको बनवाया था, फिर वो फट गई है पाइपलाइन। मुसलमान का सिर्फ वोट लेना जानते हैं पॉलिटिशियन, उनका विकास करना नहीं जानते। हमारे यहाँ वार्ड में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बड़ा समुदाय पासमानदा मुस्लिम धोबी समाज है, उसका समाजवादी पार्टी की सरकार ने, उनके जनप्रतिनिधियों ने शोषण किया है, शोषण, उनके वोटों का शोषण किया है। हर बार पैसा देकर उनका वोट खरीदा गया, वोट लेकर उनका कोई विकास कार्य नहीं हुआ। महल्ले में ना उनका कोई धोबी घाट है, ना कोई उनका कोई व्यवस्था है। तो वोट लेकर खाली ठगने का काम ये पॉलिटिशियन करते हैं। हमारे चुनाव मैनिफेस्टो में पहली कॉलम हमने रखी है कि पहली बोर्ड मीटिंग में मैं अपने प्रस्ताव में धोबी समाज के लिए एक धोबी घाट का निर्माण कराऊंगा, जिसमें 5000 स्क्वायर फीट में बना होगा और तकरीबन उसकी कीमत 25 से 35 लाख रुपए तक होगी। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। अगर मैं बना तो पहली बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को पास कराकर और इसको काम करने का, इसको निर्माण कराने का काम करूंगा। दूसरा हमारा घोषणा पत्र ये है कि संपूर्ण वार्ड में सीसीटीवी कैमरेज लगवाए जाएंगे। तीसरा हमारा घोषणा पत्र है कि जितने भी वार्ड में हमारे महिला बुज़ुर्ग 60 साल के ऊपर हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं और जो बेवा महिलाएं हैं, मैं एक एक घर कुंडी बजाऊंगा, जानूंगा। वैसे तो मुझे नॉलेज है किसके घर में कौन कौन रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। तमाम लोगों के कागज़ पेंडिंग में पड़े हैं, तमाम लोगों की पेंशनें रुकी पड़ी हैं। बुज़ुर्गों का सहारा सिर्फ पेंशन है, उनके लड़के 5 हैं लेकिन देते 5 पान खाने पुड़िया खाने के पैसे भी नहीं। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वो बेचारे रो रो के बताते कि मेरा ये हाल है। मैंने कहा परेशान ना होइए चाचा, अम्मा परेशान ना हुई है, दादी परेशान ना हुई है, मैं सभासद बनूंगा। स्पष्टता के साथ आपका ये काम 1 साल के अंदर कोई भी बुज़ुर्ग महिला पुरुष नहीं बचेगा जिसका मैं पेंशन का काम न कराऊं। सरकार से अगर कोई बजट की दिक्कत होगी तो दूसरा भी साल लग सकता है। भाई नीचे का जो सारा काम होगा मैं ओके कर दूंगा। दूसरी चीज़, तीसरा हमारा मैनिफेस्टो है, तीसरी कॉलम ये है कि हमारे महल्ले में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, कादिर बेग साहब का घर, मैं दोबारा बता दूं, तमाम मिर्दही टोले वासियों को नहीं पता है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में मिर्दही टोले का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कादिर बेग साहब के जो परिवार के लोग हैं उनको पूरा सम्मान दिलाने का काम करूंगा। तीसरी कॉलम में मैंने बताया लोकतंत्र रक्षक से सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन दोनों परिवारों को सम्मानित और जो भी व्यवस्था होगी प्रशासन शासन द्वारा उनको मदद देने का काम सभासद बनने के बाद मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। गौतमता, चौथी बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे वार्ड में जो सम्मानित व्यक्ति हैं, शिक्षा के मामले में, अधिवक्ता के मामले में, डॉक्टर के मामले में, समाजसेवी के मामले में, उनके नाम पूरे वार्ड में उनको चिन्हित कर मैं उनके नाम से एक बोर्ड लगवाऊंगा, ताकि जो बाहर से लोग हमारे वार्ड में दस्तक देंगे तो वो जानेंगे कि फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सरवत सर का कितना बड़ा योगदान है, जिनके नाम से सभासद द्वारा ये बोर्ड उनके आवास के बाहर लगवाया गया। इस तरीके से तमाम सारे लोग हमारे वार्ड में जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, दीनी लाइन में, दुनियावी लाइन में, समाज सेवा के लाइन में अपना पूरा जीवन वक्फ कर दिया। और पांचवा हमारा ये है कि पूरे वार्ड की व्यवस्था, रोडों की डैमेज पड़ी है, टूटी नालियां हैं, सड़कों का जाल बिछाने का काम पूर्व सभासद जो रहे हैं उन्होंने सिर्फ बालू की ईंटें लगवाने का काम किया है, 1.5 से 3 से 3.5 रुपए वाली ईंट। मैं सभासद बनूंगा 9.5, 10.5, 11, 12, 13 रुपए तक की जो ईंट बढ़िया वाली होगी
जो लाल और पीले कलर से जानी जाती है, वीवीआईपी इलाकों में जो ईंटें लगी हैं, पूरे वार्ड की जितनी भी गलियां बाकी रह गई हैं और जो आगे बनने वाली हैं, सारी गलियां मैं कंप्लीट कराऊंगा। जितनी नालियां टूटी पड़ी हैं उनको पूरा रिपेयरिंग कराकर बहुत बेहतर काम करूंगा। और हमारे वार्ड की एक सबसे बड़ी समस्या है कूड़े की, सफाई व्यवस्था की। इस मुद्दे पर मैं हर जगह बात कर रहा हूँ। जो कूड़े की समस्या है उसका डोर टू डोर, घर घर जाकर एक सिस्टम बनाएंगे कि 100-200 घरों पर एक सफाई कर्मचारी को नियुक्त करेंगे। रोड साफ़ करेगा, झाड़ू लगाएगा, वो अलग। हमारे पास 10 से 12 कर्मचारी मौजूद हैं हमारे वार्ड में। मैं कोशिश करूंगा सभासद बनने के बाद कि 2 और सभी वर्ग का है, अपर कास्ट का भी है, दलित समाज का भी है, ओबीसी मतदाता है, मुस्लिम मतदाता, हर वर्ग का है। जहाँ तक हमारी बात है, पूरे वार्ड में एक खिलाफत का दौर है कि इतने सारे। और मृदही टोला वासियों से हमारा एक निवेदन ये है, वोट देने से पहले एक बार गौर ज़रूर करिएगा आप कि हम वोट दे किसको रहे हैं। बेशक किसी ने 3 बार 15 साल शासन किया, उसके पास यहाँ था कुछ नहीं, आज उसकी सिंपैथी कितनी है ये भी टटोल लीजिएगा, कितना रुपया उसके पास है ये भी देख लीजिएगा। एक दूसरा व्यक्ति है जो हर जगह ये फैला रहा है कि अगर वोटर को खरीदना पड़ेगा जीतने के लिए मुझे चुनाव, तो मैं 10-20 लाख खर्चा कर दूंगा। ये जन जन तक फैला रहा है, कह रहा उनके पास है कुछ नहीं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे जीतना है, हर हाल में मैं जितना पैसा चाहे पानी की तरह बहा दूंगा। और मुझे समाजवादी पार्टी का जो यहाँ से उम्मीदवार है, उसके पति ने मुझे 50,000 रुपये ऑफ़र करके ख़रीदने का काम किया। मेरा जिस दिन पर्चा वापसी का डे था, मुझे किसी साहब का फ़ोन आता है, उन्होंने कहा कि ज़रा आपसे बात करनी है। तो हमने सोचा चुनावी संबंधित कोई बात होगी, तो मैं फ़ौरन उनके पास पहुंचा। हमने कहा बताइए क्या बात है भाई। तो उन्होंने कहा फला शख्स जो है 50,000 रुपये देंगे आपको, और 2 शर्तों के साथ कि आप हमारे नौकर प्रतिनिधि। उन्होंने इतनी गरिमा हमारी गिरा दी कि कहा कि हमारे प्रतिनिधि यानी कि गुलाम बनकर, पैसे का इतना उनको गुमान है कि जन प्रतिनिधियों को 50,000 रुपये की लागत में उनकी वैल्यू लगाकर ख़रीदने का काम और उनको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। तो जनता जागरूक है, उसको ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो हर वक्त हर समय अपने वार्ड की समस्याएं, अपने जनता की फ़िक्र, सुख दुख में खड़ा हो। एक सभासद बता दे जो इस वक्त चुनाव लड़ रहा हो कि वार्डों में एक एलईडी लाइट की रिपेयरिंग कराई है, मैं यहीं से विड्रॉ कर दूंगा। इस मंच के माध्यम से मैं बता रहा हूं, एक एलईडी लाइट किसी एक स्वीपर के साथ खड़ा होकर किसी ने नाली साफ करवाई हो, कूड़े का ढेर हटवाया हो, एक सभासद बता दे कि हमने ये कार्य किया है। जो मौजूदा है उनके अंडर में तो सफाई कर्मचारी और एलईडी का काम रहता है, उनसे हमारी कोई आलोचना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सभासद हैं, उनके पास सारे वर्क होते ही हैं। जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं धनबल वाले, बता दे पिछले 10 सालों में उन्होंने कितना मृदही टोले को समय दिया। जब हमारी मरकज़ की ज़मीन का मामला आया कि इसको खाली कराना, तो सबसे आगे हम थे। हम चिट्ठी नहीं अभी ला पाए, वरना अभी हम इस मंच के माध्यम से वो चिट्ठी भी दिखाते जो कोर्ट के माध्यम से हमारे पास भेजी गई थी। ये भूमाफिया हैं, इनको जो है इस ज़मीन की लालच आ गई है, सारे लोग लगे पड़े हैं क्योंकि ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। मैं आपकी बात को वाइंड अप करते हुए हमें बात करना चाहूँगा आपके फेवर में, और जायज़ बात करना चाहूँगा। हम जावेद अंसारी के साथ में एक संदेश अपने साथियों को, अपने मृदही टोले वासियों को बोलना चाहता हूँ कि अपना निकाय चुनाव में जो सभासद वो चुने जो आपके साथ हर वक्त खड़ा हो। ये नहीं कि वो कोई वकील, बैरिस्टर या भूमाफिया या कोई व्यापारी, ऐसा व्यक्ति जो सदैव
आप लोग के बीच में रहता हो, हर वक्त आपके साथ पे खड़ा रहता हो, आपको समझता हो, मोहल्ले के हर एक घरों को जानता हो। ये नहीं कि बरसाती मेंढक केवल अभी सामने हैं और फिर चुनाव जीत जाने के बाद में यही लोग गायब हो जाते हैं। आपने पिछले 3 से 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर देखा है किस टाइप के लोग हम लोग के मोहल्ले में बने हैं। हम चाहते हैं फिरदौस कंप्यूटर एक विशेष आग्रह चाहता है करना कि इस बार हमारे जावेद अंसारी को अपना वोट दे करके और सही निकाय चुनाव में इनको जिताएं, इनका सभासद के रूप में इनको अपनाएं। शुक्रिया, थैंक यू।